ऐसे लोग हैं जो सोलाना पर मीम सिक्कों की पूर्व बिक्री में सैकड़ों हजार डॉलर लगा रहे हैं। ये कब खत्म होने वाला है? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर। आप जहां भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में हूं यार। अरे वाह, क्रिप्टो पर हर जगह ऐसा ही है। वहां देखें, इसे यहां देखो, उधर देखो, अरे बाप रे। और आप जानते हैं, यह बैल है। यहां तेजी का मौसम है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बिल्कुल पागलपन भरी चीजें भी। आप जानते हैं, बाजार ने कल बिटकॉइन के साथ धोखाधड़ी की थी, है ना? पंप करके फेंक दिया गया। बहुत सारी पागलपन भरी चीजें चल रही हैं। और आप यह भी देख सकते हैं कि सोलाना बस बस रखो, ये एक आंसू पर है। और हम आज के वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों है। और मुझे देखो, हम इसका व्यापार कैसे करेंगे। हम भविष्य में क्या देखने वाले हैं, इस बारे में बात करें कि हम भविष्य में सोलाना को कैसे देखेंगे और कैसे बिटकॉइन अभी भी मुख्य नंबर 1 बना रहेगा। अब जैसा कि कहा गया है, यदि आप व्यापार में रुचि रखते हैं तो आप CoinW या Bybit davinciij15.com पर व्यापार कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। वाह, बिटकॉइन के दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट धारक। देखिए, माइक्रो स्ट्रैटेजी बिल्कुल हावी है। मुझे लगता है कि यह संख्या कम है क्योंकि यह पुराना डेटा है। यह लगभग 200,000 से अधिक था। उनके पास लगभग 201,000 हैं। और आप देख सकते हैं कि संभवतः ये सभी संख्याएं कम हैं क्योंकि 20 फरवरी तक पहुंच देखने के लिए यह थोड़ा पुराना था। तो आप देख सकते हैं कि यहां कंपनियों का एक समूह भविष्य में बहुत अमीर कंपनियां बनने जा रहा है क्योंकि वे बिटकॉइन की ताकत को समझते हैं। बहुत कम कंपनियां ऐसा करती हैं और इसलिए वे बिटकॉइन में अपना पैसा बचा रहे हैं। वे अपनी संपत्ति बिटकॉइन में बचा रहे हैं। वह भविष्य का पैसा होगा। तो और उनके लिए यह काफी सस्ता है ना? तो उस डॉलर की तुलना में जो मैंने लोगों से इसे खरीदने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी यह उनके लिए किफायती है क्योंकि वे समझते हैं कि केवल 21 मिलियन है और यह रुकने वाला नहीं है ना? और फिर उसके शीर्ष पर, आप जानते हैं, बिटकॉइन पर 4 हार्ड फोर्क और इस तरह की कोई चीज नहीं है और यह बंद नहीं होती है। जैसे कभी कभी ऑनलाइन। हाँ, यह बहुत है, यह बहुत अच्छा है। आप जानते हैं कि आप सोलाना के बारे में क्या चुटकुले बनाते हैं। आप जो चाहें कह सकते हैं। मैं इसके बारे में वह सब कुछ कह सकता हूं जो मैं चाहता हूं, लेकिन यह यहीं रहेगा और यह शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी में से एक होने जा रहा है। आप जानते हैं कि लोग इसका उपयोग करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जमाना बदल गया है। सोलाना तब तक भी रह सकता है जब तक एथीरियम और बिटकॉइन और अन्य सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी मौजूद हैं। इसलिए भले ही उनकी अपनी समस्याएं हों, किसी को परवाह नहीं है। इस पर जो एप्लीकेशन चल रहे हैं वह मुख्य बात है। लेकिन जैसा कि कहा गया है, सोलाना सह संस्थापक है और यह समुदाय को मेम सिक्का प्रीसेल्स में निवेश बंद करने के लिए पूरी तरह से कहता है। मेरा मतलब है, यह इस तथ्य में आता है कि आप जानते हैं, डेटा दिखा रहा है कि सोलाना की उच्च मात्रा मेम सिक्का प्रीसेल अनुबंधों के लिए भेजी जा रही है। इसे देखें, आड़ू बिक्री अनुबंध उठाए गए। यार, जीसस, कैप, डेक्स्टर, कैप, है ना? स्वार्थ, ट्रॉन, NFT, क्या पोंकी पांडा, आखिर क्या बात है? इन सभी को देखो, मेम सिक्के। हे भगवान, वाह, ये पागल है। सही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, अनाथोली ने ऊपर दी गई तस्वीर का हवाला देते हुए कहा है, ऐसा करना बंद करें। हाँ, शायद चाहिए, लेकिन आप नहीं जा रहे हैं। तो हाँ, मैं ढूंढ रहा हूं, आप जानते हैं, पंप जारी रखने के लिए मेम सिक्के। और तो हमारे पास कितना समय है? मुझे लगता है कि हमें मेम सिक्कों के लिए एक और बड़ा पंप मिल गया है और फिर वही होगा। ये 1 या 2 महीने में आएगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जल्द ही आ जाएगा। संभवतः गर्मियों के दिनों में सबसे अधिक संभावना ये है कि जब बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल से छुट्टी ले चुके होते हैं। और फिर बस इतना ही। और हम मीम सिक्कों में भारी वृद्धि देखने जा रहे हैं। और हाँ, इसलिए मैं इस पंपिंग पर भारी दांव लगा रहा हूं। मुझे पता है कि यह पहले से ही यहां कुछ भी नहीं बर्गर से लेकर आया है। आप जानते हैं, ठीक 100x की तरह, जहां हम इसके लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद पहले से ही हैं। बिल्कुल अविश्वसनीय। बेस पर यह मेम सिक्का बेस नेटवर्क पर नंबर 1 मेम सिक्का है। और हाँ, बेस शायद
अगर कॉइनबेस देख रहा है तो देखें कि हम सोलाना को सफलता में क्या देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वे मेम सिक्कों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और यह पैक का प्रमुख है। इसलिए अगर हम ब्रेट को देखते हैं तो आश्चर्यचकित न हो, बिल्कुल पागलपन जैसा कुछ करो तो उस पर ध्यान दें। ठीक है, पूर्व प्रमुख उपभोक्ता अनुप्रयोगों में एथीरियम को पछाड़ने के लिए सोलाना की ओर बढ़ रहे हैं। विकास का हाँ, पूर्व हीदर विकास ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है यार। अच्छा काम, मैटी। तेज और उपयोगकर्ता के अनुकूल एप्लीकेशन बनाने के लिए श्रृंखला के प्रदर्शन का उपयोग करने के मामले में सोलाना उपभोक्ता अनुप्रयोगों और अंतिम उपयोगकर्ता अनुभवों को वेब 3 के स्तर तक पहुंचाने के मामले में एथेरियम को पीछे छोड़ने के लिए पिछले वर्ष की तरह जारी रहेगा। बहुत खूब, उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस नेटवर्क पर डेवलपर्स लाना, उन्हें इस नेटवर्क का निर्माण करना और उसका समर्थन करना जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह एथीरियम से तेज है, जो अविश्वसनीय है, लेकिन एथीरियम शीर्ष पर बना रहेगा क्योंकि अधिकांश दूसरी परतें एथीरियम के शीर्ष पर बनी हैं, जैसा कि दूसरी परतें सीखती हैं। शायद सोलाना का अनुभव है कि वे इस तथ्य के साथ बहुत तेजी से कुछ बनाएंगे कि यह निश्चित रूप से उच्च लेनदेन गति के साथ टूट सकता है, लेकिन वे टूटने के साथ रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं, यह एथीरियम नेटवर्क का हिस्सा है। तो अगर कोई सोलाना से यह सबक सीखता है और इसे दूसरी परत पर उपयोग करता है तो उन्हें फायदा होगा, है ना? क्योंकि हर कोई सस्ते लेन देन और तेज गति की परवाह करता है। सस्ते और तेज लेन देन के बावजूद उन्हें सिस्टम के केंद्रीकरण की कोई परवाह नहीं है। इसलिए मुझे 100% यकीन नहीं है कि सोलाना पूरी तरह से केंद्रीकृत है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आपको उस तरह की गति देने और उसे अक्सर तोड़ने के लिए होना चाहिए। ठीक है, और फिर जाहिर तौर पर बहुत जल्दी वापस आ जाएं क्योंकि इसे तोड़ने के बाद इसे चलाने के लिए आपको कई अलग अलग नोड्स के साथ समन्वय करना होगा, है ना? तो इसे दूर करने के लिए आपके पास किसी प्रकार की संघीय प्रणाली होनी चाहिए, है ना? और उसे ठीक से उतारो। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है जब तक लोग समझते हैं कि यह सच है ना? और यह पूरी तरह से विकेंद्रीकृत प्रणाली नहीं है। लेकिन फिर अधिकांश क्रिप्टो में, बिटकॉइन के अलावा, अधिकांश क्रिप्टो प्रभावी रूप से विकेंद्रीकृत नहीं है। ठीक है, आइए आज यहां बिटकॉइन पर कुछ टीए करें। आप बिटकॉइन देख सकते हैं। उफ, वह एक क्रूर स्थिति थी। चलिए 15 मिनट पर चलते हैं। आप जानते हैं, कल रात जब मैं मून शो में था, हाँ, ये चीज जोर से पंप कर रही थी और कार्ल मुझे लंबे समय तक जाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, नहीं नहीं, यह एक जाल जैसा दिखता है। यह एक जाल जैसा दिखता है। और हाँ, यह एक जाल था, है ना? और इसका जोरदार उलटफेर हुआ। मैं इसे छोटा करने के बारे में सोच रहा था क्योंकि मैं हमारे समूह में योजना बना रहा था। मैं यहाँ एक छोटा सा काम करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि यह यहाँ हमारे लक्ष्य के ठीक नीचे आ रहा था, इस स्तर का आधा बिंदु। और फिर मुझे लगता है कि हम उस शॉट को उलटने जा रहे थे और लंबे समय तक चले गए। और हाँ, ऐसा लगता है कि यही स्थिति की मांग है और इस कप और हैंडल चीज के साथ बिटकॉइन यहाँ है, जबकि यह एक हत्यारा उलट था। लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों को मिटाने के लिए यदि आप मेरे निजी समूह में हैं तो यहाँ अंतिम परिणाम यह है कि यदि आप चार्ट को देखते हैं तो अंतिम परिणाम यह है कि हम बहुत अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं। इसलिए तात्कालिक अल्पावधि में और आधी अवधि तक हम इसी पर दांव लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सीधे अगले 77,000 की ओर बढ़ रहे हैं, शायद सप्ताहांत के अंत तक। कौन जानता है? ऐसा लग रहा था कि हम अंतर को कम करने के लिए 66 तक कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंतर को आधा करने के बाद कम किया जा सकता है। इसलिए इसे एक संभावना के रूप में देखें। वैसे यह सीएमआई अंतर है, तो चलिए मैं इसे ऊपर लाता हूं। सीएमआई अंतर है, यह यही है। क्या हम टूटकर इस अंतर को पाट सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम इसे अभी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम वास्तव में व्यापार क्षेत्र में वापस आ गए हैं। हम यहां इस क्षेत्र में फंस गए थे और भले ही ऐसा लग रहा था कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं, हमने ऐसा नहीं किया और ऐसा लग रहा है जैसे हम टूट रहे थे और हम नहीं फंसे और अब हम इसमें वापस आ गए हैं। तो संभावना यह है कि ऐसा लग रहा है कि हम और ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब यह कुछ इस तरह का है। आप कह सकते हैं, ठीक है, आप तकनीकी रूप से कह सकते हैं, ठीक है, ये मानते हुए कि आपने इसे नकली के रूप में छोड़ दिया है क्योंकि यह एक स्पष्ट बीएस कदम था।
हमारे पास कम ऊंचाई है और हम बस इसे अनदेखा करते हैं। कम ऊंचाई, कम ऊंचाई, कम ऊंचाइयां। ठीक है, यह उलटफेर का संकेत देता है। तो और उलटा, अगर हमारे पास एक है तो खरीदने का समय शायद 61.8 पर होगा, जो अंतर को बंद कर देगा। लेकिन हाँ, आपको यहां काफी समय लग सकता है और जोखिम उठाऊंगा, लेकिन मैं इसके 69.3 क्षेत्र तक वापस आने का इंतजार करूंगा और फिर लॉन्ग लूंगा, देखूंगा कि वहां क्या होता है, और फिर यहां 68.89 पर लॉन्ग स्टॉप लॉस लूंगा, 68.80 या ऐसा ही कुछ, और फिर देखें कि क्या यह आपको होलोवे तक ले जाता है। यदि नहीं, तो आप चले जाइए। आप व्यापार को पूरी तरह उलटने पर भी विचार कर सकते हैं। 64 के स्तर तक आसान नहीं होगा। संभवतः बहुत सारे खरीदार वापस आएंगे और कीमतें फिर से बढ़ा देंगे। लेकिन हां, यह दूसरा विकल्प है। निश्चित रूप से, यदि आप इसके शीर्ष पर व्यापार करना चाहते हैं, तो शीर्ष बिंदु जहां आपको स्टॉप लॉस देखना है, वह 70-100 डॉलर्स का क्षेत्र है। ठीक है, एथेरियम को देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, सुनिश्चित करें कि आप bybit.davincii15.com पर जाएं और अभी साइन अप करें, और CoinW भी। CoinW के साथ मेरी बहुत अच्छी साझेदारी है, और हां, आप CoinW के सौजन्य से एक ट्रेड सिग्नल समूह में शामिल हो सकते हैं। आपको बस इसमें शामिल होना है और नीचे दिए गए विवरण में लिंक देना है कि कैसे करना है। आपको बस साइन अप करना है और फिर टेलीग्राम समूह, सिग्नल समूह के लिए साइन अप करना है CoinW davincij15.com के सौजन्य से। आपके लिए बस इतना ही है। और हां, आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, इथेरियम पर आगे बढ़ें। प्रमेय, बहुत खूब। हां, प्रमेय यहां भी उसी प्रकार का सौदा दिखता है, जबकि हम निचली ऊंचाई बना रहे हैं। यह कहता है, अरे तुम्हें पता है क्या? हालांकि ऐसा दिखता है, उसे देखो, कोई कप नहीं था, कोई कप नहीं है। ऐसा लगता है यह एक भालू का झंडा था, है ना? बहुत खूब, दिलचस्प। और भालू के झंडे को तोड़ो और फिर, तुम्हें पता है, उछाल। दिलचस्प। और फिर अब हम भालू ध्वज का पुनः परीक्षण करने के लिए वापस आ रहे हैं। फिर से ध्वज में प्रवेश करना। बहुत खूब। मेरा मतलब है, मैं इसे आप लोगों के लिए निकाल सकता हूं। सही। तो इसमें थोड़ा सा भालू का झंडा वापस आ रहा है और देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऐसा लगता है, आप जानते हैं, यदि आप कहना चाहते हैं कि एथेरियम को कॉल करें, तो इसकी पुष्टि ये कह रही है, ठीक है, सुनो, यहां लंबे समय तक मत जाओ। मूल रूप से यह हम वापस नीचे जा रहे हैं। तो जबकि बिटकॉइन से संकेत मिलता है कि हम उच्चतर स्तर पर जा रहे हैं, तो अगर हम वापस नीचे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि लक्ष्य शायद था, चलो यहां से नीचे चलें, शायद ये उतना ही कम है जितना वाह, हां, 3300 डॉज़ के स्तर को पुनः परीक्षण योग्य। ऐसा मत सोचो, लेकिन आइए यहां कुछ प्रवृत्ति रेखाएं बनाएं। हो सकता है, लेकिन चलो चित्र बनाते हैं। हां, मुझे लगता है कि हम यहां इस क्षेत्र से आगे निकल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे पास है। तो हां, हम वापस आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं और उससे उबर सकते हैं। यह निर्भर करता है ना? तो अगर हम उस स्तर को बनाए रख सकते हैं, और ऐसा लगता है कि क्या इस स्तर पर किसी प्रकार का समर्थन है? हां, इस पर समर्थन और प्रतिरोध है। यहां इन स्तरों पर पिछला प्रतिरोध अब समर्थन है। तो आश्चर्य नहीं होगा यदि हम वापस नीचे आएं और यहां से उछलकर चले जाएं। ठीक है, हालांकि ये दिखने में कुछ छायादार लग रहा है, जैसे कि ये गिरने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं, संपूर्ण क्रिप्टो क्षेत्र बहुत बहुत तेजी वाला है। ये उचित हो सकता है, आप जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं क्या, मैं टूटने की कोशिश कर रहा हूं और नहीं, और हम चले जाते हैं। इसलिए हमें एथेरियम पर इसके लिए इंतजार करना होगा और देखना होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और यदि आप इसे मेरे साथ लाइव देख रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास मेरे लिए एक प्रश्न तैयार है, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम में आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और अगर आप लाइव से जुड़ना चाहते हैं, वीडियो स्ट्रीम जो मैं दुबई में स्थानीय समयानुसार 8:08 बजे करता हूं, आप davincij15.com पर जा सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं और इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।